बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रोशनी के किचन में वेलकम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। आज मैं बना रही हूँ करेले गोश्त। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि करेलों को मैं निचोड़ रही हूँ। अब ये आपके लिए सरप्राइज़ है कि इसको मैंने पहले प्रोसेस क्या किया है। वो सरप्राइज़ देखने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। बिल्कुल भी टाइम को ज़ाया नहीं करेंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ और डिटेल में देखते हैं कि करेले गोश्त किस तरह तैयार हो रहा है। कढ़ाई मैंने ले ली है, फ्लेम को मैंने कर लिया है ऑन। फ्लेम ऑन करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। हाफ कप के करीब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने जो करेले निचोड़े हैं, आप देखिए निचोड़ने के बाद इनकी कंडीशन कुछ इस तरह हो गई है। देखिए ये मैं इस ऑयल में फ्राई करने के लिए ऐड कर रही हूँ। फिर याद रहे कि मैंने बिल्कुल भी करेलों को वॉश नहीं किया। काटने के बाद सॉल्ट लगाने के बाद पहले मैंने इनको अच्छी तरह वॉश करके ड्राई कर लिया था। हमने उसके बाद बिल्कुल भी करेलों को पानी टच नहीं करना। यहाँ पे हम अब इनको फ्राई करेंगे। करेलों की सिचुएशन आप चेक करें कि 5 मिनट हो गए मुझे फ्राई करते हुए। मीडियम फ्लेम पे मैंने फ्राई किए हैं और देखें कैसे क्रिस्पी से मज़े के फ्राई हो चुके हैं। इनको मैं कढ़ाई से रिमूव कर लूँगी, ऑयल साथ में नहीं निकालूंगी। इसी ऑयल में मैं नेक्स्ट मसाला भी बनाऊंगी और आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके जो करेले हैं बिल्कुल भी कड़वे नहीं तैयार होंगे, बिल्कुल भी आपको कड़वा जायका नहीं आएगा। बहुत ही मज़े के करेले तैयार होंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ उसी ऑयल में, इस ऑयल में मैंने करेले फ्राई किए हैं उसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज चॉप कर लिए मैंने एक बड़े साइज का, जो कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। गोल्डन कलर आने तक प्याजों को मैं करूँगी फ्राई। ये देखें लाइट गोल्डन के हमारे प्याज हो गए हैं। बस इतना ही हमने इनको कलर देना है। अब जो मटन का गोश्त, बकरे का गोश्त मैंने गला लिया था, जो बकरे का गोश्त मैंने गला लिया था सब चीज़ें डाल के, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। यहाँ पे ऐड करेंगे स्पाइसेस, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट के। सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे। इसको करेंगे मिक्स और जो थोड़ा सा पानी आपको इसमें नज़र आ रहा है इसको ड्राई करके गोश्त को अच्छा सा मैं भून लूँगी। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं खुश्क धनिया पिसा हुआ ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। ये ऐड करने के बाद मैं तकरीबन 10 मिनट गोश्त को बहुत अच्छी तरह भूनूंगी इस स्टेज पे, ताकि बिल्कुल गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए और बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसलिए मैं 10 मिनट इसको बहुत अच्छी तरह भून लूँगी। भूनते टाइम मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि हल्का सा साथ साथ आप पानी का छींटा दे के अगर गोश्त को भूनेंगे तो गोश्त बहुत ही लजीज भुना जाएगा। बिल्कुल लाइट सा छींटा देना है, 1 से 2 टेबल स्पून। बहुत ज़्यादा पानी साथ साथ ऐड नहीं करना। ये मैंने अब एक दफ़ा पानी का छींटा दिया है, एक दफ़ा फिर दूँगी और ये तैयार हो जाएगा। इस स्टेज पे गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह भुना जा चुका है। मैं 3 से 4 इसमें हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्चों को इसके साथ मिक्स करेंगे और अब ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं प्याज बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए। 3 से 4 अदद मैंने प्याज ऐड किए हैं दरमियाने साइज़ के।
देखें बहुत फाइनली मैंने इनको चॉप किया हुआ है। अब ये जो प्याज मैंने ऐड किए इनको हमने ना तो रेड करना है, ना ब्राउन करना है, ना इनको गलाना है। इनको हमने बस साबुत रखना है, इसलिए बस हल्का सा इनका पानी ड्राई करने तक मैं इनको थोड़ा सा भूनूंगी कि जो एक्स्ट्रा प्याज़ों का पानी है वो ख़त्म हो जाए। इस स्टेज पे जो प्याज मैंने ऐड किए उनका पानी खुश्क हो चुका है। इस वक्त आपके सालन में बिल्कुल भी किसी किस्म का पानी नहीं मौजूद। ये करेले जो मैंने फ्राई किए हैं इस स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल भी अब हमने पानी का छींटा नहीं लगाना, बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना। इसी मसाले में करेले हमारे भुने भी जाएंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। यहाँ पे मैं कर रही हूँ फ्लेम को स्लो। दम की कंडीशन में मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया है और इस स्टेज पे मैं अब 10 मिनट के लिए इसको रख रही हूँ दम पे। 5 मिनट के बाद हम करेलों को चेक करने लगे हैं। देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारा करेले गोश्त बन के तैयार हो चुका है। थोड़ी सी फ्लेम हम तेज़ करके हल्का सा भूनेंगे इसको और यकीन जाने देखने में भी बहुत मज़े का है और जब आप टेस्ट करेंगे ये बना के तो आपको लाजवाब इसका जायका लगेगा। अब मैं डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि डिश आउट होके ये कैसा लग रहा है, कितना मज़े का लग रहा है। देखें जी बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी हमारा करेले गोश्त बन के तैयार हुआ है। यकीन जाने देख के मुंह में पानी आ रहा है। अभी गर्मा गर्म तंदूर की रोटी, कुलचा या नान हो और बंदा एंजॉय करे और बहुत ही मज़ा आए। यही मज़ा लेने के लिए आपको ये रेसिपी ट्राई करनी पड़ेगी। ट्राई करने के लिए आपको रेसिपी पूरी देखनी पड़ेगी। पूरी रेसिपी देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। यकीन जाने आपने ऐसा करेले गोश्त कभी नहीं खाया होगा। सिंपल तरीके से खाना बनाती हूँ लेकिन यकीन जाने खाने का जो टेस्ट है वो लाजवाब होता है। आप ट्राई करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस कैसी लगती हैं, ताकि मैं और अच्छी और बेहतर रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँ। आज की वीडियो, आज की रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।